जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने जयशंकर प्रसाद का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी ये डाउट रहता है कि कौन सा याद करें, साहित्यिक परिचय याद करें कि जीवन परिचय याद करें या फिर दोनों याद करें, प्लस बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देख लीजिए। मैं आपको मात्र एक याद कराऊंगा और दोनों में चल जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। दोस्तों मात्र एक साहित्यिक परिचय याद करेंगे और इसे आप जीवन परिचय में भी लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसे मैंने खुद से तैयार किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इसको लिखा है, बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग लिखना है, साहित्यिक परिचय और जयशंकर प्रसाद लिख देना है। लेकिन ये हेडिंग आपको काले स्केच से लिखना है। उसके बाद आपको ऐसे ही लिखना शुरू कर देना है जैसे मैं लिखा हूँ, और 5 से 6 लाइन आपको जीवन परिचय लिखना है इनका। उस जीवन परिचय में इनका जन्म स्थान, माता पिता और कुछ खास चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और फिर इनके साहित्यिक परिचय के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब मान लो आपने इसको याद कर लिया और आपके एग्जाम में पूछा गया जीवन परिचय, तब क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में दोस्तों ऊपर हेडिंग डालना है जीवन परिचय और इनका नाम लिख देना है। उसके बाद ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है, बीच में आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है। बस इतना ध्यान देना है, बाकी पूरी चीज़ें सेम टू सेम उतार देना है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है। तो लिखेंगे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। छोटी अवस्था में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि की वजह से इनका मन हमेशा दुखी रहता था। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। देख सकते हो दोस्तों, पत्नी वियोग इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने 2-3 शादियां की और तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई, है ना। और इनके बड़े भाई, छोटे भाई सब की मृत्यु हो गई, माता पिता की भी मृत्यु हो गई। तो इससे हुआ क्या कि इनका मन बहुत दुखी रहता था, ठीक है ना। इसलिए घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इतना आपको बेसिक इनके जीवन परिचय के बारे में लिख देना है। उसके बाद अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछता है तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल दें। अगर जीवन परिचय पूछता है तो ये हेडिंग ना डालें और ऐसे ही लिखते चले जाएं। लिखेंगे, प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध नाटककार एवं कहानीकार भी थे। देख सकते हो कैसे लिखना है कि ये छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक थे तथा प्रतिनिधि कवि थे। उसके साथ साथ एक नाटककार एवं कहानीकार भी थे। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय है। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया है। आगे लिखेंगे, प्रसाद जी ने प्रबंध तथा गीति काव्य दोनों रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचनाएं किया है। प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। प्रायः अर्थालंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक रमी है, अर्थात प्रसाद जी ने सबसे अधिक अर्थालंकारों का ही उपयोग किया है। आगे लिखेंगे, वस्तुतः यानी वास्तव में प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है। ठीक है, इतना आपको लिखना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो और ऐसे ही जाकर के लिख दीजिएगा। आगे लिखेंगे, इनकी मृत्यु 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी को हो गई। ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आपको रचनाएं हेडिंग डालना है और लिखना है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक इत्यादि। इत्यादि आप लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं, कितनी आप लिखेंगे। इंपॉर्टेंट 8 से 10 रचनाएं आपको लिख देना है, बाकी पूरा नहीं लिखना है। इस तरीके से दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिखना है। कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।